तो हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्मार्ट पॉलीटेक्निक स्टडी। फ्रेंड, माय नेम इज विंध्याचल ग्रारी। तो फ्रेंड, आप लोग कैसे हो? आशा करता हूँ फ्रेंड आप लोग बहुत ही अच्छे और स्वस्थ हो गए। तो फ्रेंड, आज की इस वीडियो में हम आप लोग को प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी का तीसरा चैप्टर पढ़ाने जा रहे हैं, जिसका नाम है मीलिंग। तो आज हम इस वीडियो में हम इस चैप्टर का सिलेबस डिस्कशन करेंगे कि इसमें हमें कौन कौन से पढ़ने हैं। ठीक है फ्रेंड, तो चलिए देखते हैं। फ्रेंड, इसमें जितने भी टॉपिक हम इसमें 10 पॉइंट लिखे हैं, 1 से लेकर 10 तक, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं इस फिगर पे। तो इसमें जितने भी हैं ये सब आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग ही हम क्वेश्चन में कन्वर्ट कर दिए हैं। ठीक है फ्रेंड, तो आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा, आप लोग देख लीजिएगा एकदम मिला के, उसमें एकदम सिलेबस के अकॉर्डिंग ही एक एक टॉपिक में क्वेश्चन के रूप में कन्वर्ट करके यहाँ आपके सामने प्रस्तुत किया हूँ। ठीक है फ्रेंड, तो चलिए पहला देखिए, पहला टॉपिक क्या हमको पढ़ना है। इसमें पहला टॉपिक हमको पढ़ना है मिलिंग मशीन की विशिष्टियाँ तथा कार्य सिद्धांत की व्याख्या कीजिए। ठीक है, तो इसमें देख लीजिए, पहला टॉपिक हमको पढ़ना है इसमें मिलिंग मशीन की विशिष्टियाँ, यानी कि हमारी मिलिंग मशीन है, जो उसकी बेड है, आधार है, उसकी लंबाई कितनी है। ठीक है फ्रेंड, उसमें जो मोटर लगता है उसकी डिस्टेंस हाइट कितनी होती है। ठीक है, तो यही सब है, इसकी विशिष्टियाँ पढ़ना है। ठीक है, जो अब हम आपको पढ़ाएंगे इसको तो पूरा इसका डिटेल में बताएंगे, तथा इसके कार्य सिद्धांत की व्याख्या करना है। ठीक है फ्रेंड, अगला टॉपिक देखिए दूसरा, मिलिंग मशीनों का वर्गीकरण कीजिए। ठीक है फ्रेंड, एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको इंपॉर्टेंट डाल लीजिए। इसमें इंपॉर्टेंट है, एक क्वेश्चन पूछ सकता है कि मिलिंग मशीनों के वर्गीकरण कीजिए। ठीक, क्लासिफिकेशन ऑफ मिलिंग मशीन, ये क्वेश्चन आ चुका है कई बार। ठीक है फ्रेंड, तो ध्यान दीजिए। अगला देखिए, तीसरा पॉइंट हमको क्या पढ़ना है, मिलिंग मशीनों का विस्तृत वर्णन कीजिए तथा उपयोगों को भी व्याख्या कीजिए। ठीक है फ्रेंड, तो इसमें मिलिंग मशीन जो हैं उनका वर्णन करना, उनका विस्तृत वर्णन करना है। दूसरे वाले में तो हमको केवल वर्गीकरण करना था, क्लासिफिकेशन, और तीसरे वाले में हमको देखिए क्वेश्चन में मिलिंग मशीनों का विस्तृत वर्णन करना है तथा उनके उपयोग को भी लिखना है। अब इसमें हम मेन केवल मिलिंग मशीनों का वर्णन करेंगे, क्योंकि सभी पूरी 6 मिलिंग मशीनें, 6 का तो हम पूरा विस्तार से वर्णन नहीं कर पाएंगे, इसीलिए केवल हम मेन पॉइंट जो है हमको लगेगा कि हाँ है, उसको हम विस्तार रूप से इसको पढ़ेंगे। ठीक है, अगला देखिए, चौथा पॉइंट हमको क्या पढ़ना है, कॉलम तथा घुटना प्रकार के मिलिंग मशीन का विस्तार पूर्वक वर्णन। अब जो हमारा एक होता है कॉलम और घुटना प्रकार की मिलिंग मशीन, ठीक है, ये क्वेश्चन कई बार पूछ चुका है फ्रेंड, तो आप लोग इसको बिल्कुल ध्यान से एकदम तैयार कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही काफ़ी बार एक क्वेश्चन पूछ लिया गया है। हम लोग के टाइम पे भी ये क्वेश्चन पूछा, देखिए मैं यहाँ इंपॉर्टेंट डाल दिया था पहले ही। ठीक है, तो ये क्वेश्चन लिखा है, कॉलम तथा घुटना प्रकार की मिलिंग मशीन का विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। अब विस्तार पूर्वक वर्णन का मतलब इसमें एक हमको फिगर बना के, डायग्राम बना के इसको समझाना है। ठीक है, अगला देखिए, पाँचवा पॉइंट हमको क्या पढ़ना है, मिलिंग मशीन के विभिन्न उपसाधनों तथा सहायकों का वर्णन करें। ठीक है, हम मिलिंग मशीन के जितने एसोसीरीज हैं उसमें जो जो प्रयोग करते हैं उसको हमको इसमें तैयार करना है। ठीक है फ्रेंड, तो देख लीजिए, थोड़ा हम जूम कर दे रहे हैं। देखिए इसमें यहाँ मिलिंग मशीन के जितने उपसाधन मैं लिख दिया हूँ, टोटल 10 उपसाधन लिखे हैं, जिसमें आप लोग 6-7 याद कर लीजिएगा, काफ़ी है। देखिए पहला है आर्बर, दूसरा एडाप्टर, तीसरा कालेट, चौथा वाइस, सर्कुलर टेबल, इंडेक्सिंग हैंड, टेलीस्टाक, ऊर्ध्वाधर मिलिंग संलाग, स्लॉटिंग संलाग और रोटरी टेबल। इतने इतने जो मिलिंग उपसाधन है, मिलिंग एसोसीरीज, उतना पूरा हमको तैयार करना है फ्रेंड। ठीक है, यानी कि इसको पढ़ लीजिएगा अच्छे से, और इसमें 5-6 तो बिल्कुल तैयारी कर लीजिए, क्योंकि क्वेश्चन काफ़ी बार पूछ लिया है कि मिलिंग मशीनों के विभिन्न उपसाधनों, किन्हीं 5 उपसाधनों को या 7 उपसाधनों को पूछ लेता है। इस 7 एसोसीरीज का वर्णन कीजिए, तो आपको ये बताना पड़ेगा। ठीक है, अब देखिए अगला हो गया हमारा छठवां। देखिए छठवें पॉइंट में क्या पढ़ना है, मिलिंग विधियाँ, अप मिलिंग और डाउन मिलिंग। फ्रेंड, इसको तो पहले आप लोग इंपॉर्टेंट डाल दीजिए, वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है फ्रेंड, ये क्वेश्चन जो है ये काफ़ी बार पूछ लिया है, ये आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग है फ्रेंड। एक भी क्वेश्चन मैं इधर से उधर से नहीं बनाया हूँ, एकदम सिलेबस आप लोग जाइए मैच करिएगा, जो आपके बुक के पीछे जो फ्रंट पे जो सिलेबस दिया है कंटेंट, उसमें आपको मैच करिएगा एकदम स्टेप बाय स्टेप मैं सिलेबस
को एक एक टॉपिक को मैं क्वेश्चन में कन्वर्ट करके आप लोग के सामने रखा हूँ, ठीक है। तो ये जो छठवां क्वेश्चन है ये बहुत ही काफ़ी बार पूछ लिया, मीलिंग प्रोसेस पूछ लेता है। मीलिंग प्रोसेस क्या होता है और किन्हीं दो मीलिंग प्रोसेस का नाम बताइए, अप मीलिंग और डाउन मीलिंग, ठीक है फ्रेंड। तो ये काफ़ी या तो अप मीलिंग का वर्णन करने के लिए पूछ लेता है या तो डाउन मीलिंग का वर्णन करने के लिए पूछ लेता है। तो आप लोग इसको बिल्कुल कन्फ्यूज मत होइएगा, इसमें केवल थोड़ा सा ही अंतर रहता है, ठीक है। एक तरफ से वर्क पीस को एक साइड में और जो उसका ब्लेड का घूमने का डायरेक्शन होता है दोनों सेम होता है और एक में विपरीत होता है, बस यही डिफरेंट रहता है कि काफ़ी बार क्वेश्चन पूछ लिया है, ठीक है। तो इसको बिल्कुल ध्यान रखिएगा, इसको मिस मत करिएगा टॉपिक, ठीक। अब देखिए छठवां हो गया। सातवां पॉइंट में हमको देखिए क्या पढ़ना है, मीलिंग कटर के प्रमुख अवयवों को चित्र द्वारा समझाइए। अब इसमें एक मीलिंग कटर बनाना है, ठीक है। उसमें के विभिन्न अवयव जो जो पार्ट हैं उसके जो जो उसके भाग हम लोग दर्शाएंगे उसको एक एक को एकदम बढ़िया से व्याख्या करना है, ठीक है। सातवां हो गया। आठवां पॉइंट देखिए हमको क्या पढ़ना है, कार्यग्राही युक्तियों को विस्तार से समझाइए। अब मिलिंग मशीन के अंतर्गत वर्कपीस को जो होल्ड करते हैं जो जो युक्तियाँ जो जो इंस्ट्रूमेंट उनको हम लोग को बताना है कि उसमें कौन कौन से युक्तियाँ प्रयोग करते हैं कार्यखंड को प्रयोग करने के लिए। जैसे मान लीजिए कोई गोलाकार हो गया, कोई आयताकार हो गया, ठीक है। तो इस प्रकार के वर्कपीस को अगर हमको मिलिंग प्रोसेस करना हो तो वहाँ पर फिक्चर्स अलग अलग प्रकार के प्रयोग करते हैं जो वर्कपीस को अच्छे से स्टेबल कर सके। इसलिए हम कई प्रकार के कार्यग्राही युक्तियों को प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो उन्हीं को हमको यहाँ पर व्याख्या करना है, पूछ लेता है ये भी क्वेश्चन, ठीक है। अब नौवां पॉइंट में मिलिंग संक्रियाओं को समझाइए। अब फ्रेंड ये जो नौवां क्वेश्चन है हमारा 9 नंबर का, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो पहले आप लोग इसको इंपॉर्टेंट डाल दीजिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है। ये क्वेश्चन काफ़ी बार ये भी पूछ लिया है। इसमें देखिए किस तरह पूछ सकता है क्वेश्चन कि किन्हीं 5 या इस तरह नहीं पूछेगा, ऐसे पूछ लेगा फेस मिलिंग, कोणीय मिलिंग, फार्म मिलिंग, स्टेडल मिलिंग, समूह मिलिंग, इस तरह पॉइंट दे देगा और उसमें कहेगा इन मिलिंग संक्रियाओं की व्याख्या कीजिए, ठीक है। 5 नंबर का क्वेश्चन दे देगा, ठीक है फ्रेंड। तो इस तरह क्वेश्चन पूछ लेता है, तो आप लोग इसको बिल्कुल ध्यान दीजिएगा। अब 10वां क्वेश्चन क्या है, कटिंग स्पीड तथा भरण। कटिंग स्पीड तथा भरण क्या होता है, मिलिंग मशीन के अंतर्गत जब हमारा ब्लेड घूमता है और इस तरह से हम वर्कपीस को इस साइड से लगाते हैं, ठीक है। तो दोनों के बीच में जो हमारी कटिंग स्पीड होती है उसको पूरा डिराइव करना है और इसके बाद जो हम फीड देते हैं, भरण देते हैं, उसके बीच में हम कितना स्पीड रहता है, ठीक है। तो उसको हमको इसमें बताना है। तो यही हमारे 10 पॉइंट्स हैं फ्रेंड, आप लोग बिल्कुल देख लिए होंगे। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवां, सॉरी 6वां, 7वां, 8वां, 9वां, 10वां, ठीक है। तो इस हमारे मीलिंग चैप्टर में केवल यही 10 पॉइंट हमको अच्छे से तैयार करने हैं जो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग है, ठीक है। हमको बाहर से कुछ नहीं पढ़ना है, जितना हमारे सिलेबस में दिया गया केवल उन्हीं को तैयार करना है, उसी में से हमारे एग्ज़ाम में पूछा जाएगा, ठीक है फ्रेंड। तो आशा करता हूँ आप लोग समझ गए होंगे। तो हम आज के इस वीडियो में बस इतना ही, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। धन्यवाद फ्रेंड।